नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के YouTube चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का जो लक्ष्य है सभी का नौकरी। इसके लिए हम लोग YouTube के माध्यम से जो जनरल कंपटीशन है उसके संपूर्ण कोर्स की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसके तहत जो है आज हम जो है करेंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स के, जो राष्ट्रीय पुरस्कार से है, तो देखेंगे 10 महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित आज के सवाल क्या कहते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए आज के पहले सवाल पर आते हैं। आप भी जवाब देंगे। देखेंगे आज के पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है जो कि आप भी जवाब देंगे। आज का हम लोग करेंट अफेयर्स का जो सेशन है वो महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित है। तो देखेंगे आज का पहला आपका सवाल है, वर्ष 2022 का ब्याज सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया। देखेंगे वर्ष 2022 का ब्याज सम्मान, तो देखेंगे ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ब्याज सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। वर्ष 2022 का ब्याज सम्मान किसे दिया गया। ज्ञान चतुर्वेदी, शरद परागे, असगर बजाहत, लीलाधर जागुड़ी। तो देखेंगे 2022 का ब्याज सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। देखेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां ब्याज सम्मान दिया गया। 32वां ब्याज सम्मान दिया गया। उनकी रचना पागल खाना, उनकी रचना पागल खाना के लिए उन्हें ब्याज सम्मान दिया गया। उपन्यास उनकी रचना पागल खाना के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। देखेंगे ब्याज सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। देखेंगे ब्याज सम्मान के तहत 4 लाख रुपए नगद राशि प्रदान किए जाते हैं। 4 लाख रुपया नगद राशि प्रदान किए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। देखेंगे पहला ब्याज सम्मान किसे दिया गया था। पहला ब्याज सम्मान किसे दिया गया था, तो पहला ब्याज सम्मान किसे दिया गया था, तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। देखेंगे फिर से इसको ध्यान से रखेंगे, वर्ष 2022 का ब्याज सम्मान किसे दिया गया। देखेंगे VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, रेलवे हो, SSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, उसके लिए जो पुरस्कार से संबंधित 10 क्वेश्चन हम लाए हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखेंगे। वर्ष 2022 का ब्याज सम्मान किसे दिया गया, ज्ञान चतुर्वेदी को ब्याज सम्मान दिया गया। देखेंगे यह पुरस्कार जो है 32वां है, क्रम में कौन सा है, 32वां पुरस्कार है। और उनकी रचना का क्या नाम है, पागल खाना के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। देखेंगे ब्याज सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। ब्याज पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। देखेंगे पहला ब्याज सम्मान किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था। आइए आज के दूसरे सवाल पर आते हैं। आज का दूसरा सवाल है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। देखेंगे ऑप्शन में है शरद कुमार लिम्बाम्बे, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, शिव शंकरी। तो देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार सरस्वती सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान सरस्वती सम्मान है। आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे वर्ष 2022 में शिव शंकरी को उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। देखेंगे सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसके तहत जो है
15 लाख रुपए नगद राशि 15 लाख रुपए नगद राशि प्रदान किए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। देखेंगे पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन। आप नोट करेंगे, हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। देखेंगे वर्ष 2022 में शिव शंकरी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखेंगे वर्ष 2022-23 में नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, अमित शाह, अलका याग्निक। तो देखेंगे आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 2021 में किया गया और पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। दूसरा पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। आइए आज के दूसरे सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का दूसरा सवाल है, वर्ष 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? भामिना पटेल, मीराबाई चानू, प्रीतम सिवाच, पीटी उषा। आप जल्दी से बताएंगे वर्ष 2022 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो देखेंगे मीराबाई चानू को वर्ष 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया। मीराबाई चानू जो टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पुरस्कार विजेता है। इन्हें 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड दिया गया। देखेंगे ऑप्शन में पीटी उषा को पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, चेयरमैन है। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। देखेंगे पीटी उषा को जिसे उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे आंसर आपका हो जाएगा मीराबाई चानू। पूछेगा किस क्षेत्र की खिलाड़ी है? वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता है। इन्हें 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड दिया गया था। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है और आप लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यह क्वेश्चन आपके लिए VVI है, नोट करेंगे और यह आपके एग्जाम में छपने वाला है, आप भी लिख लेंगे। ऑप्शन है शेख मुजीबुर रहमान, कबूल बिन अल सैयद, मनमोहन सिंह, गीता प्रेस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। वर्ष 2023 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? देखेंगे आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। देखेंगे 2023 में गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर के 100वें स्थापना दिवस के स्तर पर स्थापना दिवस के अवसर पर यह उन्हें पुरस्कार दिया गया। देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 ईस्वी में किया गया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत 1 करोड़ नगद राशि शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं।
देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर ने, ये रोचक कहानी है, गीता प्रेस गोरखपुर ने नगद राशि लेने से मना कर दिया है। देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। मनमोहन सिंह, कबूल बिन अल सैयद, शेख मुजीबुर रहमान को इसके पहले गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, वर्ष 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2023 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे पहले ऑप्शन पाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। देखेंगे गुजरात आपदा प्रबंधन को, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगी फायर स्टेशन को, और उपरोक्त में से सभी। तो देखेंगे वर्ष 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा आपदा प्रबंधन एवं लुंगी फायर स्टेशन को प्रदान किया गया। देखेंगे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे वर्ष 2019 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, जो कि 2 श्रेणियों में दिया जाता है। देखेंगे नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक जो है संस्थागत श्रेणी में दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी और एक व्यक्तिगत श्रेणी 2 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। देखेंगे संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत 51 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। फिर से ध्यान में रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इसके तहत 2 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 में उड़ीसा आपदा प्रबंधन और लुंगी फायर स्टेशन को प्रदान किया गया। वर्ष 2023 में व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया। देखेंगे 23 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, प्रिट्जर वर्ष 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बिमल पटेल, सर डेविड एलन चीपरफील्ड को, वासुदेव कामत को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे सर डेविड एलन चीपरफील्ड को। चीपरफील्ड याद रखेंगे, जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु कला के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने वाले को प्रिट्जर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड एलन चीपरफील्ड को प्रदान किया गया। देखेंगे ऑप्शन पर आते हैं, बिमल पटेल जो कि भारतीय संसद के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। पूछे जाएंगे नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल हैं। वासुदेव कामत, देखेंगे स्टैचू ऑफ वननेस जो कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य के 108 फीट की मूर्ति का निर्माण हाल ही में किया गया है, जिसके वास्तुकार
कौन है? वासुदेव कामत। फिर से ध्यान में रखेंगे, बिमल पटेल जो कि नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। सर डेविड एलन चिपरफील्ड को वर्ष 2023 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। वासुदेव कामत जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 108 फीट की ऊंची निर्मित स्टैचू ऑफ वननेस जो कि शंकराचार्य की मूर्ति है, उसके वास्तुकार हैं, स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, तो आते हैं आज के सवाल पर। आज का 8वां सवाल है, वर्ष 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? देखेंगे, बैंकिंग ऑफ द लंदन के द्वारा वर्ष 2023 का जो है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। देखेंगे, यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 के दौरान, कोविड महामारी के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसले और मुद्रास्फीति के लिए किए गए उनके विशेष प्रयासों के लिए यह उन्हें पुरस्कार दिया गया। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 का लोकमान्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखेंगे, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि, लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1 अगस्त को प्रतिवर्ष लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाता है। देखेंगे किसे दिया गया 2023 में? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नीतीश कुमार। तो देखेंगे 2023 में यह पुरस्कार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। देखेंगे, इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। 1 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। देखेंगे, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह 41वां पुरस्कार दिया गया, यानी क्रम में नरेंद्र मोदी 41वें व्यक्ति हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। देखेंगे, यह पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो वह व्यक्ति जो राष्ट्र के व्यक्तियों के बीच, जो राष्ट्र के नागरिकों के बीच उत्कृष्ट कार्य करता है और नागरिकों में देशभक्ति के लिए काम करता है, देशभक्ति को जागरूक करता है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नगद राशि को गंगा संरक्षण के लिए जो काम किए जा रहे हैं, ठीक ना, उसको प्रदान कर दिया। आइए आज के अगले और अंतिम सवाल पर आते हैं। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया? वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखेंगे, गीतांजलि श्री, जॉर्जी गोस्पिंडो, एंजोला रोडडेल और डेजी रॉकवेल। तो देखेंगे, यह पुरस्कार 2023 में जॉर्जी गोस्पिंडो को दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जिन्हें हिंदी रूपांतरण को दिया गया। गीतांजलि श्री जिसे 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। रेत समाधि के लिए उन्हें 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग आज के वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं, जो पुरस्कार से संबंधित है, आज के सेशन में बताए। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप जो है इस क्वेश्चन को बनाएंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।